राधे राधे। भक्त नरसिंह जी का जीवन चरित्र है। अध्याय 7, पुत्र की सगाई। भक्त भगवान श्री कृष्ण चंद्र की कृपा से भक्तराज कुंवर बाई की विदाई से चिंता मुक्त हो गए। अब निश्चिंत होकर वह अपना जीवन पूर्वत केवल भजन पूजन में व्यतीत करने लगे। उनके भजन पूजन और साधु सेवा की चर्चा नगर भर में खूब फैल गई थी। अतएव उनके जाति के लोग अब उनसे असंतुष्ट रहने लगे थे। जाति के गणमान्य लोग तो उनसे घृणा करते थे और उनसे मिलना जुलना भी अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझते थे। परंतु परम भागवत नरसिंह राम जी को इन बातों की तनिक भी परवाह नहीं थी। सच्चा भक्त इस ओर ध्यान ही नहीं देते कि दुनिया उनके विषय में क्या कहती, सुनती या समझती है। वे तो केवल एक इसी विचार में मग्न रहते कि हमारे प्रियतम भगवान किस बात से प्रसन्न होंगे। संसार की बातें सुनने को उनके स्वप्न में फुर्सत भी नहीं मिलती, या ये कहे कि भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की सत्ता ही उनकी दृष्टि में नहीं रहती, फिर दूसरी और ध्यान ही कैसे जाए। भक्त राज के पुत्र श्यामल दयास की अवस्था धीरे धीरे 12 वर्ष की हो गई। माणिक बाई ने देखा अब लड़का भी विवाह योग्य होने को आया है और हमारे घर में खाने का भी ठिकाना नहीं है। गरीब के घर अपनी पुत्री कौन देना चाहेगा, और कुल परिवार के लोग भी प्रसन्न नहीं जो इस काम में सहायता करेंगे। वे तो यही कारण दिखाकर उल्टे बाधक हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में तो पुत्र का विवाह होना कठिन ही प्रतीत होता है। एक दिन उसने अपनी चिंता पति पर प्रकट की। पति ने कहा, प्रिय, तुम व्यर्थ दुख क्यों करती हो? चिंता छोड़ो, केवल श्री कृष्ण का ध्यान करो, सदा मन में उन्हीं को रखो। वो दयालु प्रभु अपने आप हमारे सारे कार्य यथा समय करते रहेंगे। वो स्वयं हमसे अधिक हमारे लिए चिंतित होंगे। उन्हीं दिनों गुजरात के बड़नगर नामक शहर रहने वाले मदन मेहता की पुत्री के लिए एक सुयोग वर की खोज चल रही थी। मदन मेहता एक प्रतिष्ठित नगर गृहस्थ थे। वो स्वयं एक राज्य के दीवान के पद पर थे और 8-10 लाख की संपत्ति भी उनके पास थी। उनकी रूपशीला से युक्ति पुत्री जूठी बाई विवाह योग्य हो गई थी। उन्होंने कई जगह सुयोग्य वर की खोज की, परंतु कहीं उनका मन नहीं जमा। अंत में कुल परिवार के लोगों को एकत्रित कर उन्होंने पूछा कि पुत्री का विवाह कहाँ करना चाहिए। सब लोगों ने राय दी कि आसपास तो आपकी यज्ञ कोई गृहस्थ नहीं है। जूनागढ़ में हमारे जाति के 700 घर बसते हैं, अतः वहाँ कोई योग्य घर अवश्य मिल जाएगा। सगे संबंधियों की सलाह के अनुसार मदन मेहता अपने कुल पुरोहितों को एक सुंदर, सुशील, कुलीन और गुणवान वर की खोज करने के लिए वाहन तथा द्रव्यादि देकर जूनागढ़ भेज दिया। मदन मेहता के एक सहपाठी मित्र सारंगधर जूनागढ़ में रहते थे, अतः उन्होंने उनका नाम एक पत्र भी पुरोहित जी को दे दिया। पुरोहित जी को सब लोग दीक्षित नाम से पुकारा करते थे। जूनागढ़ के जिस मोहल्ले नगर में लोगों की घनी बस्ती थी, उसके बीच में एक चबूतरा बना हुआ था, जिस पर शाम को बहुत से लोग बैठकर गपशप किया करते थे। उस दिन भी कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे थे कि दीक्षित जी का रथ आकर खड़ा हुआ। सब लोगों का ध्यान उस ओर आकृष्ट हो गया। दीक्षित जी पूछा, महोदय, सारंगधर जी मेहता का घर कहाँ पर है? सारंगधर मेहता नागर जाति का एक प्रतिष्ठित गृहस्थ था। उस समय वह भी वहाँ मौजूद था। उसने उत्तर दिया, कहिए महोदय, आप कहाँ से पधार रहे हैं? क्या काम है? मुझे ही लोग सारंगधर कहते हैं। दीक्षित जी ने रथ से उतरकर यजमान की दी हुई चिट्ठी उनके हाथों में दे दी। चिट्ठी खोलकर वह बाँचने लगे। प्रिय मित्र सारंगधर जी, सप्रेम प्रणाम। आपके पास अपने कुल पुरोहित श्री दीक्षित जी को भेज रहा हूँ। मेरी पुत्र झूठी बाई की अवस्था अब विवाह योग्य हो गई है। कृपा कर अपने यहाँ किसी कुलीन घर में एक रूपशील युक्त सुयोग घर देखकर संबंध करा दीजिएगा। आपका अपना अभिन्न मित्र जानकर यह कष्ट दे रहा हूँ।
आपका मदन मेहता। सारंगधर पत्र पढ़कर उठ खड़ा हुआ और दीक्षित जी को लेकर आया अपने घर। दीक्षित जी उचित सत्कार कर उसने अपने मित्र मदन राय जी का कुशल समाचार पूछा। बातों में यह समाचार सारी नागर जातियों में फैल गया कि बड़नगर से एक पुरोहित जी वर की खोज में आए हैं। चारों ओर से एक ना एक बहाना लेकर लोग सारंगधर के घर पर एकत्र होने लगे। जो आता वह पहले अनजान की तरह दीक्षित जी की ओर इशारा करते हुए प्रश्न करता, कहिए सारंग जी, आप महोदय कौन हैं? सारंगधर सबको यही उत्तर देते, आप बड़े नगर के मेरे मित्र मदन राय जी के पुरोहित हैं। मेरे मित्र की कन्या के लिए एक सुयोग वर की खोज में आए हैं। वर की खोज में आए हुए मनुष्य को देखकर प्रयाग्रस्त लोग चंचल हो उठते हैं। जो लोग विशेष स्वार्थी होते हैं उनका तो कहना ही क्या, वे तो एन केन प्राक्रेन अपना काम बनाने के लिए बेचैन हो उठते हैं। ऐसे कुछ लोग जो वहाँ बैठे थे अपने को रोक ना सके। उन्होंने अपनी राय प्रकट करना शुरू कर दिया। किसी ने प्रकाश अंतराय अपने पुत्र का ही गुणगान कर डाला, किसी ने अपने मित्र की कुलीनता का बखान किया, किसी ने अपने संबंधी की उन्नति का रोचक वर्णन सुनाया, किसी ने व्यापार चतुर वर्ग का, किसी ने उच्च पद वर्ग का, किसी ने सुंदर और सुशील वर्ग का और किसी ने विद्या व्यासानी वर्ग का पता बताया। दीक्षित जी चुपचाप सब बातें सुनते रहे। दूसरे दिन सारंगधर दीक्षित जी को साथ लेकर घर वर दिखाने चला। उसने अपने मित्र श्री कृष्णा राय की रास्ते में खूब प्रशंसा की और उनके दरवाजे पर पहुंचा। कृष्णा राय ने दीक्षित जी का खूब आदर सत्कार किया। प्रकाश रंतरस अपने धन और प्रतिष्ठा का भी कुछ जिक्र कर डाला और पुत्र को कपड़े लत्ते से सजाकर सामने बिठा दिया। दीक्षित जी ने उनसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? परंतु वह चुप रहा। दीक्षित जी ने पुनः वह प्रश्न दोहराया। लड़के ने कुछ घबरा कर के साथ पूछा, क्या पूछ रहे हैं? बस दीक्षित जी ने ताड़ लिया कि लड़का बधिर है। उन्होंने सारंगधर से वहां से उठने का संकेत किया। वहां से उठकर सारंगधर आगे बढ़ा। उसने कृष्ण राय का पुत्र दिखाने की, यथार्थ को समझाने की चेष्टा की और फिर दूसरे मित्र अति सुख राय की और भी बड़ाई की। अति सुख राय भी दीक्षित जी को आकृष्ट करने पर भरपूर प्रयत्न किया। दरवाजे पर बैठे हुए गांव के लोगों ने भी उनकी प्रशंसा का पुल बांध दिया। जब अति सुख राय का पुत्र गहने वस्त्र से सजकर सामने आया तो दीक्षित जी ने उससे भी प्रश्न किया, तुम्हारा क्या नाम है? लड़के ने तुतली आवाज में उत्तर दिया, विद्याधल लाए। दीक्षित जी ने फिर आगे कुछ न पूछा, सारंगधर को उठने के लिए कहा। इस प्रकार कई दिनों तक घूम फिरकर अपने हित मित्र जाति प्राय सैकड़ों लड़कों को सारंगधर ने दिखाया, परंतु दीक्षित जी की दृष्टि में एक भी लड़का नहीं चढ़ा। किसी को बधिर, किसी को तुतला, किसी को मूर्ख, किसी को कुरूप इत्यादि एक ना एक कारण दिखाकर उन्होंने सबको छाट दिया। स्वयं दीक्षित जी भी अयोग्य लड़के को देखते देखते तंग आ गए। उन्हें संदेह हो गया कि शायद सारंगधर योग्य वर दिखाने की अपेक्षा अपने सगे संबंधी और मित्र के लड़के दिखाने की अधिक चिंता रखता है। उनका मन सारंगधर पर विश्वास करने की गवाही नहीं देता था, परंतु मदन मेहता ने जब सारंगधर को अपना मित्र समझकर उसके पास उन्हें भेजा था, तब उनके विरुद्ध कैसे चल सकते थे। अतः उन्होंने सारंगधर से कहा, मेहता जी, केवल कुलीन या सुंदर लड़का मुझे नहीं चाहिए, लड़के का गुणवान होना भी अवश्य है। आपने बहुत से लड़के दिखाए, परंतु सुयोग वर एक भी दिखाई नहीं पड़ा। सारंगधर भी इधर दीक्षित जी की चाल से तंग आ गया था। उसने सोचा, यह बड़ा विलक्षण आदमी है, इसे कोई लड़का पसंद ही नहीं आता। यह अपने को बड़ा चालाक समझता है। अब मैं भी ऐसा घर बताता हूँ कि यह भी याद रखेगा। सारंगधर ने मुस्कुराते हुए दीक्षित जी से कहा, दीक्षित जी, आप मेरे जाति के सैकड़ों लड़के देख चुके हैं। मैं अपनी जाति के मुखिया का एक लड़का दिखाता हूँ। मुझे आशा है
वह लड़का आपको अवश्य पसंद आ जाएगा। बहुत तरह की चीजें देखने के बाद अच्छी चीज देखने पर ही उसका मूल्य ठीक समझ आता है। दीक्षित जी ने कहा, अच्छा, अंत में ही दिखाइए, पर दिखाइए सुयोग वर। अब अधिक तरह की चीजें देखने की मेरी इच्छा नहीं है। अब तो काम खत्म करके मैं शीघ्र वापस होना चाहता हूँ। सारंगधर ने मन में मजाक का भाव लेकर दूर से ही इशारा करते हुए कहा, वह देखिए, स्वर्ण कलश वाला जो मंदिर दिखाई देता है वह नरसिंह मेहता का है। वह बड़े ही कुलीन और भागवत भक्त गृहस्थ हैं। उनका व्यवहार बड़ा सच्चा है और उन्होंने धन भी खूब एकत्रित कर रखा है। उनके पुत्र भी हर तरह से योग्य है। वह आपको पूर्ण संतुष्ट होगा। वह मेरे जाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। अच्छा महाराज, नमस्कार। मैं अभी वहां जाता हूँ। यदि सब प्रसन्न प्रकार से संतोष हो जाएगा तो मैं अवश्य संबंध कर लूंगा, और नहीं तो किसी दूसरे स्थान के लिए रवाना हो जाऊंगा। बस आज्ञा दीजिए। इस तरह कहते हुए दीक्षित जी ने विदाई मांगी। अच्छा महाराज, नमस्कार कहकर सारंगधर ने भी मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर विदा किया। दीक्षित जी तुरंत नरसिंह राम के घर पहुंचे। उस दिन कोई व्रत उत्सव था। भक्तराज हरि कीर्तन में संलग्न थे। उनकी एकाग्रता और तन्मयता देखकर श्री दीक्षित जी दंग रह गए। उन्होंने मन में विचार किया, भगवान की लीला भी विचित्र है। सारे जूनागढ़ में केवल यही एक घर ऐसा मिला जहां आते ही चित्त को शांति प्राप्त हुई। यह घर जैसे पवित्र है, वैसा ही यदि वर भी मिल जाए तो मदन मोहन मेहता की पुत्री का भाग्य ही खुल जाएगा। दीक्षित जी को यथोचित सत्कार करके बिठा दिया गया। मध्याह्न समय हरि कीर्तन समाप्त हुआ। दीक्षित जी ने भक्तराज के पास आकर अभिवादन किया। भक्तराज ने उन्हें भगवान का प्रसाद देकर प्रसन्न किया। आपका शुभ निवास कहाँ है? भक्तराज, मैं बड़े नगर के दीवान मदन राय जी की पुत्री का संबंध करने के लिए यहाँ कुछ दिनों से आया हुआ हूँ। सौभाग्य से आज आपके दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। सुना है आपके भी यहाँ एक विवाह योग्य पुत्र है। कृपया उसे मुझे दिखाइए। दीक्षित जी ने नम्रता पूर्वक कहा। महोदय, इस शहर में 700 नगर गृहस्थ के घर हैं और प्राय सभी धनाढ्य और कुलीन हैं। आप तो जानते ही हैं। जिसके पास धन है वह मनुष्य कुलीन है, वही पंडित है, वही वेद विद्या है, वही गुणवान है, वही वक्ता और वही दर्शनीय है। सब गुण एक कंचन का ही आश्रय करके रहते हैं। इसी नीति के अनुसार ना तो मैं कुलीन हूँ, ना गुणवान और ना पंडित ही। मैं तो केवल राधे श्याम का नाम मात्र जानता हूँ। नरसिंह राम के साफ साफ अपनी सच्ची परिस्थिति का वर्णन कर दिया। भक्त शिरोमणि लक्ष्मी तो चंचल है, वह कभी आती है और कभी चली जाती है। जो मनुष्य आज अतुल धन का स्वामी है, कल वह रास्ते पर भीख मांगते हुए देखा जाता है। इसलिए महात्मा लोग द्रव्यवान को सच्चा भगवान नहीं मानते। कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नाही कोई, धनवंता सोई जानिए, राम धानी जो सो हुई। अर्थात इस संसार में सब निर्धन ही हैं, कोई धनवान नहीं है। धनवान तो उसे ही जानना चाहिए जिसके पास रामधन हो। महाराज, केवल आपके पास ही वह सच्चा रामधन है, यह मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। अंतः आप मुझे भ्रम में न डालिए और अपने पुत्र को मुझे दिखाइए। दीक्षित जी ने सच्चे धन की व्याख्या करते हुए कहा। मेहता जी ने श्यामल दास को बुलाया। परमात्मा की कृपा से दीक्षित जी को श्यामल दास जी का मुखमंडल चंद्रमा के समान दिखाई पड़ा। उसकी अलौकिक तेजस्वी मूर्ति को देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सामुद्रिक विद्या के अनुसार श्यामल दास में अनेक शुभ लक्षण देखे। उन्होंने तुरंत श्यामल दास के हाथ में श्रीफल तथा स्वर्ण मुद्रा देकर
ललाट पर तिलक कर दिया। फिर प्रसन्नता के साथ वह बोले, भक्तराज, मदन राय की पुत्री झूठी बाई के साथ आज मैं श्यामल दास का संबंध कराता हूँ। जैसी परमात्मा की इच्छा कहकर भक्तराज ने अपने निर्लिप्ति प्रकट की। इतने में ही माणिक बाई भी वहां पहुंच गई। पुत्र का संबंध हो जाने की बात जानकर माता का हृदय कितना पुलकित हुआ, इसे कौन कह सकता है। इस निर्धनता में भी अपने इस सौभाग्य की बात सोचकर आनंद के मारे उनके नेत्र गीले हो गए। दूसरे दिन दीक्षित जी बड़नगर के लिए विदा हो गए। उन्होंने बड़नगर पहुंचकर अपने यजमान के सामने नरसिंह राम की अपूर्व भक्ति, सज्जनता, सच्चाई आदि का खूब बखान किया। श्यामल दास के रूप, शील और सुलक्षण का वर्णन करते हुए झूठी बाई के सौभाग्य के लिए उन्हें बधाई दी। मदन राय का सारा परिवार उनका वर्णन सुनकर बड़ा आनंदित हुआ। नरसिंह राम की निर्धनता पर मदन राय ने बड़े उत्साह के साथ कहा, जब कुल शिलादि में वह सब तरह से योग्य है तो फिर धन की कोई चिंता नहीं। भगवान ने भरपूर दिया है। 60-8 लाख की संपत्ति में से 1 लाख भी उन्हें दे देने से उनका कष्ट दूर हो जाएगा। जय श्री राधे। राधे राधे।